हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8th का मैथ, जिसमें हम कर रहे थे अभ्यास 1C। अभ्यास 1C में हमने कंप्लीट कर लिया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे ये कह रहा है कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल ऋण 2/9 हो जाए। किसमें क्या जोड़े? 6/7 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दे कि योगफल क्या हो जाए? ऋण 2/9 हो जाए। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे इसका हल कह रहा है 6/7 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दे कि इसका योगफल कितना हो जाए? ऋण 2/9 हो जाए। यहाँ पे इसमें हम कौन सी ऐसी संख्या यहाँ पे जोड़ दें कि इसका योगफल इतना हो जाए। तो हमें तो यही ज्ञात करना है। अगर यही हमको ज्ञात करना है तो इसको हम मान लेते हैं। यहाँ पे मान के चलते हैं, यहाँ पे x जोड़ने पर इसका योगफल कितना हो जा रहा है? ऋण 2/9। मान के क्या चल रहा है? मान ले रहे हैं कि 6/7 में क्या जोड़े? x जोड़ने पर इसका योगफल कितना हो जा रहा है? ऋण 2/9 हो जा रहा है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से x को यहीं पे रखेंगे, 6/7 को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे। किस तरफ? बराबर के, यहाँ पे बराबर है, बराबर के इस तरफ लेके आएंगे। तो यहाँ पे 6/7 को इसको जब इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ से ऋण 2/9। अब यहाँ पे देखिए 6/7 को जब भी हम बराबर के इस तरफ लेके यानी पक्षांतर करते हैं, जब भी कोई संख्या बराबर के इस तरफ से इस तरफ लेके आते हैं या इस तरफ से इस तरफ लेके आते हैं तो उसका चिन्ह जो होता है वो बदल जाता है। तो यहाँ पे 6/7 यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव हो जाएगा, यानी ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6/7। इतना क्लियर है आपको? अब यहाँ पे देखिए x बराबर, यहाँ पे क्या है? 9 है, यहाँ पे 7 है। अगर हर असमान हो तो संख्याओं को हम क्या करते हैं? सबसे पहले हर समान करते हैं। तो यहाँ से 7 का गुणा 2 में कर देंगे, फिर 7 का गुणा 9 में। यहाँ से 7 का गुणा किस में कर देंगे? 2 में। फिर 7 का गुणा 9 में। फिर क्या करेंगे? 9 का गुणा 6 में करेंगे और 9 का गुणा 7 में करेंगे। तो यहाँ से पहले 7 का गुणा 2 में कर देंगे, कितना हो जाएगा? ऋण 14। फिर 9 का गुणा इसमें कर देंगे 6 में, तो ये हो जाएगा ऋण 54। ऋण क्यों हुआ? क्योंकि उसके सामने ऋणात्मक चिन्ह था। फिर 7 का गुणा 9 में, और 9 का गुणा 7 में कर देंगे, कितना हो जाएगा? 63। तो यहाँ से x बराबर कितना मान हमें प्राप्त होगा? इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 4 8। यहाँ पे देखिए ऋण 14 है और ऋण 54 है। ऋण 14 और ऋण 54, यहाँ पे दो संख्याएं हैं और चिन्ह क्या है? समान है। जब भी दो संख्याएं हो और चिन्ह आपस में समान हो तो संख्याएं क्या होती है? आपस में जुड़ जाती हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या हो? उतर जाता है। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या होता है? उतर जाता है। तो यहाँ से बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? ऋणात्मक। तो यहाँ से आ गया ऋण। बड़ी संख्या 54 है हमारी ना, तो यहाँ से इसका चिन्ह क्या है? ऋणात्मक। तो यहाँ पे आ गया ऋण। और इसको जोड़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे चिन्ह समान है। जब भी चिन्ह समान हो तो संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। 5 और कितना हो जाएगा? 6/63। यानी x का जो मान आया वो कितना आया? ऋण 68/63। यानी अगर 68/63 हम यहाँ पे रख देंगे, कैसा चिन्ह है इसका? ऋणात्मक। यानी ऋण 68/63 यहाँ पे रख देंगे तो इसका जो योगफल होगा वो ऋण 2/9 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऋण 68/63। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा चौथे का दूसरा क्वेश्चन। इसमें भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे बोल रहा है कि ऋण 7/12 में कितना जोड़े कि योगफल 25/36 हो जाए। यानी इसमें हम कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें कि ये 25/36 हो जाए। तो इसका हल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं, माना ऋण 7/12 में, यानी इसमें x जोड़ने पर, इसमें क्या जोड़ने पर? x जोड़ने पर इसका योगफल कितना हो जा रहा है? 25/36। 25/36 हो जाता है। जो यही चीज लिखा, अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे। तो यहां से हो जाएगा ऋण 7/12
कितना जोड़ने पर, x जोड़ने पर। तो यहाँ पे x है, कितना हो जा रहा है हमारा 25/36, 25/36, सॉरी, इसमें हम कितना जोड़ रहे हैं, x जोड़ने पर कितना हो जा रहा है 25/36। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है कि ऋण 7/12 में अगर x जोड़ दे तो ये 25/36 हो जाता है। तो यहाँ पे हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। क्या जोड़ना है, वही हमने माना है, क्या जोड़ना है, माना x जोड़ देते हैं। तो x का मान निकल जाए तो हमें एग्जैक्ट संख्या क्या होगी वो पता चल जाएगी। तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी पक्षांतर कर देंगे, यानी ऋण 7/12 को हम बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे देखिए गिनती की संख्या जो है, यहाँ पे गिनती की संख्या है, तो इनको हम एक तरफ करने का प्रयास करते हैं। अब इसमें से कैसे जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ से मान नहीं निकल पाएगा ना, तो इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे। तो ये x बराबर 25/36। अब जब इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे, इसको इस तरफ लेके जाएंगे, तो इसका चिन्ह जो है बदल जाता है। यहाँ पे ऋण है तो ये हो जाएगा धन 7/12। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका हर क्या है 36, इसका हर क्या है 12। तो अगर हम यहाँ पे 12 में 3 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 25/36 और 7×21 और यहाँ से 12×3=36। इतना क्लियर है आपको। अब हम क्या करेंगे, हर तो हमारा समान हो गया, अंश को आपस में जोड़ लेंगे। यहाँ पे चिन्ह देखिए, इसका चिन्ह और इसका चिन्ह आपस में समान है। यहाँ पे चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा होगा। ऐसी संख्या जिसके सामने का चिन्ह ना दिखाई दे तो उसके सामने हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो उसको लिखे या ना लिखे बात बराबर होती है हमारी। तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा 25 और 21 कितना हो जाएगा 6, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4/36। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको सरल कर सकते हैं, यहाँ से काट सकते हैं, यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6 और यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से आएगा 18, यानी 23/18 हमारा एकदम एग्जैक्ट आंसर होगा। 23/18 ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब यहाँ पे अगर ऋण 7/12 में हम 23/18 जोड़ दें तो योगफल हमारा कितना हो जाएगा 25/36। ना हो तो आप चेक कर लीजिएगा, आप जोड़ेंगे तो 25/36 हमारा एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 में बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल ऋण 5 है। यदि इनमें से एक संख्या ऋण 16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो परिमेय संख्या है, मान लीजिए एक परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या, इनका योगफल कह रहा है ऋण 5 है। जिनमें से एक परिमेय संख्या ऋण 16/7 है तो दूसरी परिमेय संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका सलूशन देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है एक परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या का योगफल जो है वो ऋण 5 है। यानी यहाँ पे कोई परिमेय संख्या है, यहाँ पे कोई परिमेय संख्या है, ये पहली ही मान लेते हैं, दूसरी मान लेते हैं। इनका योगफल जो है वो कितना है, ऋण 5 है। तो पहली परिमेय संख्या में क्या दे रखा है, पहली परिमेय संख्या दे रखा है ऋण 16/7। अब यहाँ पे एक संख्या हमारे पास दी हुई है तो दूसरी हमें ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे दूसरी ज्ञात करनी है तो इसको हम मान के चल लेते हैं कोई भी अचर, यहाँ पे कोई भी चर मान के, सॉरी अचर नहीं, यहाँ पे चर मान के चलते हैं। तो ये मान लेते हैं यहाँ पे x। ऋण 16/7 में अगर x जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, ऋण 5। यहाँ पे बोल रहा था कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल क्या है, ऋण 5 है। तो हमारे पास एक परिमेय संख्या जिसमें से ये है और दूसरी ज्ञात करनी है। मान लिया हमने दूसरी परिमेय संख्या क्या है, x है। अब इन दोनों परिमेय संख्याओं का योगफल क्या बोल रहा है, ऋण 5 है। अगर हमें यहाँ से x का मान पता हो जाए तो हम बता सकते हैं कि दूसरी परिमेय संख्या क्या होगी। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसको अगर हम इस तरफ लेके जाएंगे, ऋण 16/7 को अगर बराबर के दाहिनी तरफ लेके जाएंगे तो इसका चिन्ह क्या है, बदल जाएगा। यहाँ पे ऋण 16/7 है तो यहाँ पे आएगा धन 16/7 हो जाएगा।
तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर ऋण 5 धन 16/7। अब यहाँ पे देखिए ऋण 5 है, ऋण 5 को ऋण 5/1 लिख सकते हैं। अगर इसका हर एक है, अगर इसमें 7 से गुणा कर दें तो इसका हर कितना हो जाएगा 7। अगर इसमें 7 से गुणा कर रहे हैं तो इसमें भी 7 से गुणा करेंगे। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे देखिए 7 पच्चे 35, ऋण 35 हो गया बटे 7 धन 16/7। 16/7 हर समान है, संख्याएं आपस में जोड़ या घटा लेते हैं, यानी अंश को आपस में जोड़ या घटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका चिन्ह क्या है ऋणात्मक, इसका चिन्ह क्या है धनात्मक। जब चिन्ह असमान हो तो संख्याएं आपस में घट जाती हैं। तो यहाँ से 35 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 9, और यहाँ पे बचेगा 2 और 1 19/7। अब यहाँ पे बात आती है चिन्ह कौन सा लिखेंगे। चिन्ह इन दोनों संख्याओं में देखिए कौन सी संख्या बड़ी है, 16 और 35 में कौन सी संख्या बड़ी है 35। 35 का चिन्ह क्या है ऋणात्मक, तो यहाँ पे हमारा कौन सा चिन्ह आएगा ऋण का चिन्ह आएगा। तो x का जो मान आया, यानी हमारी दूसरी संख्या जो प्राप्त हुई है वो कितनी प्राप्त हुई है ऋण 19/7। पहली परिमेय संख्या जो हमें दी हुई थी और दूसरी परिमेय संख्या जो ज्ञात करने के लिए बोला था वो कितनी प्राप्त हुई ऋण 19/7। अगर इन दोनों संख्याओं का आपस में योग कर दें तो हमें कितना मान प्राप्त हो जाएगा ऋण 5। क्लियर है इतना। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है कि सरल कीजिए, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 1/6 में जोड़ा है ऋण 2/5, उसमें से घटाया है फिर ऋण 2/5। एक बार ऋण 2/5 को जोड़ दिया है, एक बार ऋण 2/5 को घटा दिया है। तो यहाँ से आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा ये आपस में कट जाएगा। यहाँ पे दूसरी संख्या क्या है 3/8 में से घटाना है ऋण 2/3 धन ऋण 5/36। तो इसका सलूशन देख लेते हैं। यहाँ से पहले वाले को देख लेते हैं। पहला वाला हमारे पास क्या है 1/6 ऋण 2/5 ऋण 2/5। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे देखिए 1/6, यहाँ से धन का गुणा ऋण में कर देंगे तो कितना हो जाएगा धन का गुणा ऋण में, धन का गुणा ऋण में तो कितना आता है ऋण, यहाँ से आ जाएगा ऋण 2/5। फिर ऋण का गुणा ऋण में, यानी ऋण का गुणा ऋण में कितना आता है धन, तो यहाँ से हो जाएगा धन 2/5। क्लियर इतना। अब यहाँ पे देखिए यही संख्या है। अब यहाँ पे बताइए अगर ऋण 2/5 में से ऋण 2/5 को घटाया जाए तो कितना मान प्राप्त होगा 0, यानी इसका मान जो हमें प्राप्त होगा वो कितना होगा 0। हमारे पास बचेगी क्या कौन सी संख्या, हमारे पास बचेगा 1/6, यही हमारा आंसर होगा। हमारे पास आंसर क्या होगा 1/6। अब इसी तरह दूसरा देख लीजिए। दूसरा क्या है 3/8। यहां से देखिए अगर ऋण का गुणा ऋण में कर देंगे तो कितना हो जाएगा धन 2/3। अब यहाँ पे क्या करेंगे प्लस का गुणा या माइनस में कर देंगे, धन का गुणा ऋण में कर देंगे तो कितना हो जाएगा ऋण 5/36। अब यहाँ पे हमारे पास 3 परिमेय संख्याएं हैं जिनका हर आपस में असमान है। 3 परिमेय संख्याएं 8, 3 और 36, और इनका हर आपस में असमान है। तो इनका हर आपस में समान बनाने के लिए क्या करेंगे हर का लासा ले लेंगे। तो 8, 3 और 36 का लासा ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2, 2 चौके 8, 3 नहीं कटेगा, 18 दूना 36। यहाँ से फिर 2, 2 दूना 4, 3 नहीं कटेगा और 9 दूना 18, फिर 2, 1, 3, 9, फिर 3, 1, 1, 3, फिर 3, 1, 1, 1। तो इसका लासा कितना प्राप्त हुआ 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 दिया 72। तो इसका लासा हमें जो प्राप्त हुआ कितना प्राप्त हुआ 72। इसका लासा हमें कितना प्राप्त हुआ 72।
अब यहाँ से 8 से अगर 72 में भाग लगाएंगे कितना प्राप्त होगा? 8 से अगर 72 में भाग लगाएंगे कितना प्राप्त होगा? 9 प्राप्त होगा। और 9 का गुणा इस 3 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 27। क्लियर इतना? हमने क्या किया? 8 का भाग लगाया किसमें? 72 में। कितना प्राप्त हुआ? 9। और इस 9 का गुणा 3 में किया तो कितना प्राप्त हुआ? 27 को यहाँ पे लिख दिया है। फिर अब आगे क्या करेंगे? यहाँ पे कौन सा चिन्ह है? प्लस, तो यहाँ पे प्लस। फिर 3 का भाग लगाएंगे 72 में तो कितना प्राप्त होगा? 24। और 24 का गुणा इस 2 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 48। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे 36 है और फिर 36 का भाग लगाएंगे 72 में तो कितना प्राप्त होगा? 2 का गुणा 5 में कर देंगे तो कितना होगा? 10। क्लियर है इतना? अगर इतना आपको क्लियर है तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। यहाँ से 48 और 27 को जोड़ लेते हैं तो 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15। 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। 6 1 7 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? यानी 75 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 65/72। ये हमारा आंसर है। आप चाहे तो इसको सरल भी कर सकते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य है। इसमें पहला कथन है, कह रहा है 2/5 में से ऋण 2/5 घटाने पर शेषफल 0 होता है। हमारे पास पहला कथन क्या है? कह रहा है 2/5 में से ऋण 2/5 घटाने पर, 2/5 में से ऋण 2/5 घटाने पर तो क्या शेषफल 0 होगा? इसको हम चेक कर लेते हैं। 2/5 यहाँ से माइनस का गुणा माइनस में तो कितना होगा? प्लस 2/5। यहाँ पे देखिए हर समान है, 5 और 5, तो अंश को आपस में जोड़ लेंगे, यानी 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4/5। अब क्या इन दोनों संख्याओं को आपस में घटाने पर शेषफल जो आया वो 0 है? यहाँ पे क्या 0 है? ये 0 है? नहीं। अगर ये 0 नहीं है तो ये हमारा कौन सा कथन हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। ये हमारा असत्य हो जाएगा। कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अब उसी तरह से दूसरा कथन हमारे पास, ऋण 2/7 में से घटाने को बोल रहा है 3/7। पहले तो ऋण 2/7 में से 3/7 को घटाया, फिर ऋण 3/7 में से ऋण 2/7 को घटाया। अच्छा, आपको यहाँ से कुछ दिखाई दे रहा होगा कि ये क्रम विनिमय नियम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का घटाना क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, तो यहाँ से ये भी असत्य हो जाएगा। वैसे हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि ऋण 2/7 में से 3/7 को घटाया जाए और ऋण 3/7 में से ऋण 2/7 को घटाया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे हर समान है तो अंश को आपस में जोड़ या घटा लेंगे उसके चिन्ह के अनुसार। तो यहाँ पे चिन्ह इसका क्या है? ऋणात्मक। इसका क्या है? ऋणात्मक। समान चिन्ह है तो संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5/7। और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? ऋणात्मक। 5 से ऋण हो जाएगा बराबर। यहाँ से इस माइनस का गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा? प्लस ऋण 3/7 प्लस 2/7। अब अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़े तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे चिन्ह असमान है, संख्याएं आपस में घट जाएंगी। 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1। और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? ऋणात्मक। यहाँ से ऋण हो जाएगा 7 ऋण 5/7। अब यहाँ पे आप बताइए, क्या ये दोनों संख्याएं आपस में समान है? तो आंसर है नहीं, ये दोनों संख्याएं आपस में समान नहीं है। तो ये दोनों पक्ष हमारा आपस में समान नहीं है। तो ये दोनों पक्ष आपस में समान नहीं है, तो ये हमारा कौन सा कथन हो जाएगा? ये हो जाएगा असत्य। ये हमारा कथन असत्य हो जाएगा। अब इसी तरह से तीसरा देख लेते हैं। तीसरा बोल रहा है कि ऋण 3/4 में से ऋण 7/4 को घटाइए तो जो आएगा मान वो 1/4 से बड़ा होगा। फिर से देख लीजिए, ऋण 3/4 में से ऋण 7/4 को घटाइए, इसका जो मान आएगा वो
1/4 से बड़ा होगा। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कथन सत्य है, अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे कथन असत्य है। तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ऋण 3/4 सॉरी 7 है, सॉरी 4 है। ऋण 3/4 में से बोल रहा है ऋण 7/4। अब यहाँ पे देखिए माइनस का गुणा माइनस में कितना हो जाएगा, +7/4। हाँ तो समान है, लेकिन अंश आपस में, अगर हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, घट जाते हैं उसके चिन्ह के अनुसार। तो यहाँ से देखिए चिन्ह का जो सॉरी अंश का जो चिन्ह है वो असमान है। यहाँ 7 का चिन्ह क्या है, धनात्मक, और 3 का चिन्ह क्या है, ऋणात्मक। तो संख्याएं आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी, क्योंकि चिन्ह असमान है। तो 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4। और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, धनात्मक। तो यहाँ से आएगा धन, लिखे या ना लिखे बात बराबर, 4/1 सॉरी 4/4 हो जाएगा। तो 4 एक अंदर 4, 1/1 यानी 1। तो इसका जो मान आया वो कितना मान आया, 1 आया। अब हमको बताइए कि 1/4 से बड़ा है या छोटा है। 1/4 से बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ से अगर 1 में हम 4 से भाग लगाते हैं तो 0, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, सबसे पहले 0 बार लेके जाते हैं, यहाँ से हो जाएगा 1, फिर दशमलव बढ़ाते हैं 0, फिर 2 बार जाएगा, तो 4 दूना 8, 2, फिर 5 बार जाएगा। यानी इसका जो आंसर आया, यानी 1/4 का जो मान आया वो कितना आया, 0.25। अब ये 1 से छोटा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो जाहिर सी बात है 1 0.25 से बड़ा है। तो यहाँ से ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कथन तीसरा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि 1 हमारा 0.25 से बड़ा है। 1 हमारा 0.25 से बड़ा है, तो तीसरा कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। अब इसी तरह से चौथा है, ऋण 5 छोटा होगा इन दोनों संख्याओं के योगफल या घटाने से। ऋण 12/7 में से ऋण 8/7 घटाने पर जो मान आएगा वो ऋण 5 से बड़ा होगा। इसको चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से ऋण 12/7 में से 8/7 को घटाना है, 8/7 को घटाना है। यहाँ पे देखिए हर समान है और अंश का भी चिन्ह आपस में समान है। अंश का चिन्ह आपस में समान है तो संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20। और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, ऋणात्मक, तो यहाँ से ऋण 7। अब इसको आप सॉल्व करिए, यानी 20 में हम अगर 7 से भाग लगाएंगे, 20 में अगर 7 से भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा, 2 बार, कितना बचेगा, 6, दशमलव बढ़ाया, 0 बढ़ाया, 7 8 56, तो यहाँ से 4 बचेगा, फिर 7 5 35, 0 बढ़ाया, फिर 5 बचेगा। तो इसका मान जो आया लगभग 2.85। अब यहाँ पे ऋण चिन्ह है तो यहाँ से ऋण आ जाएगा। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ऋण चिन्ह है तो इसका मान हमने जो निकाला है वो आया, कितना आया, 2.85। लेकिन यहाँ पे चिन्ह कौन सा था, ऋणात्मक, तो यहाँ पे ऋण आ जाएगा। तो इसका जो मान आया वो कितना आया, ऋण 2.85। अब हमको आप बताइए क्या ऋण 2.85 से छोटा है। यहाँ पे देखिए ये है हमारी ऋण 5, ये हमारा ऋण 2.85। हम जानते हैं कि ऋणात्मक में कोई भी संख्या हो, जो जितना छोटा होता है उसका मान उतना बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे आपको लिख दिया जाए ऋण 7, तो ये हमारी संख्या ऋण 7 और ऋण 3। अब इसमें पूछा जाए कि ये दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप कहेंगे ऋण 3। हम जानते हैं क्योंकि ऋण में कोई भी संख्या जितनी छोटी होती है उसका मान उतना बड़ा होता है, तो ये उतनी छोटी संख्या है। और ये इससे बड़ी संख्या है, इससे बड़ी संख्या है ऋण 3।
तो यहाँ से हमारा जो मान आएगा वो 2.85 ये 5.5 से बड़ा होगा, ये मान 5.5 से बड़ा होगा। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको संख्या रेखा पर अगर आपको दिखाएं, हम जानते हैं इसकी दाहिनी तरफ यहाँ पे अगर लिखें 0, तो 0 के दाहिनी तरफ अगर बढ़े, यानी कोई भी संख्या लिखे, यहाँ पे कोई भी संख्या लिख दीजिए, यहाँ पे 5.5 लिख दीजिए। अगर इसके दाहिनी तरफ जाते हैं तो उसका मान बढ़ता है। कोई भी संख्या लिखे तो उसके दाहिनी तरफ जाएंगे तो उसका मान बढ़ता है। यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ऐसे 0 के बाद 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो जब भी हम वास्तविक संख्या रेखा पर बाएं से दाएं जाते हैं तो संख्या का मान बढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 था और 2 है। यहाँ पे पूर्णांक केवल अगर देखें, इसको छोड़ देते हैं, 0.85 को छोड़ देते हैं, सिर्फ पूर्णांक देखते हैं तो 5, 2। तो यहाँ से देखिए 5 हमारा यहाँ पे है, 2 हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए दाहिनी तरफ जा रहा है ना मान। अगर दाहिनी तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये हमारा 2 5 से बड़ा है। तो इसी के साथ इस वीडियो में, ये क्वेश्चन के साथ ये वीडियो में इस प्रश्नावली का समापन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम करेंगे परिमेय संख्याओं का गुणा, परिमेय संख्याओं का भाग। इसके बाद फिर हम करेंगे प्रश्नावली प्रश्नावली 1D। तो जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।